वही तो बना है, उसी के साथ इशू सबसे बड़ा इशू है। आज तो चलो हम वंदे भारत नाम सुनते ही जहन में रफ्तार, आधुनिकता और लग्जरी की तस्वीर उभरती है। सरकार इसे भारतीय रेलवे का भविष्य बताती है, लेकिन क्या इस भविष्य में यात्रियों को खाने के साथ कीड़े परोसे जा रहे हैं? क्या हजारों रुपए का प्रीमियम किराया देने के बाद भी यात्री की सेहत के साथ खिलवाड़ जायज है? वही तो बना है, उसी के साथ इशू सबसे बड़ा इशू है। आज तो चलो हम आज बात उस वंदे भारत की जिसके नाश्ते ने यात्रियों का जायका बिगाड़ दिया और रेलवे की साख पर सवालिया निशाना लगा दिया है। आगरा से बनारस जा रही ट्रेन नंबर 20176 में जो हुआ उसने फिर साबित कर दिया कि चमकती हुई बोगियों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम किराया, लेकिन खाना थर्ड क्लास। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही। आगरा से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, यात्रियों के सामने नाश्ता परोसा ही गया था कि तभी लोगों को एक अपनी थाली में नजर आया मरा हुआ कीड़ा। सोचिए उस यात्री पर क्या गुजरी होगी जिसने लग्जरी के नाम पर अपनी जेब ढीली की और बदले में उसे संक्रमण का खतरा मिला। इसके बाद जो हुआ वो होना ही था। बोगी में जमकर हंगामा हुआ, यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को घेर लिया, सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ माफी का झुंझुना थमा दिया गया। साहब गलती हो गई, साहब आगे से ध्यान रखेंगे। क्या यात्रियों की जान की कीमत बस इतनी ही है? हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है। कभी खाने में मक्खी मिलती है तो कभी कॉकरोच, तो कभी बदबूदार दाल। वंदे भारत को देश की सबसे वीआईपी ट्रेन माना जाता है, जिसको प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाते हैं। लेकिन आईआरसीटीसी के वेंडर्स को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए यात्री सिर्फ एक कस्टमर है जिसकी थाली में क्या जा रहा है, इसकी जांच की जहमत कोई नहीं उठाता। रेलवे कहता है कि उन्होंने वेंडर पर भारी जुर्माना लगा दिया है। आईआरसीटीसी ने कार्रवाई का दावा किया है, लेकिन सवाल ये कि क्या जुर्माना लगाने से सिस्टम सुधर जा रहा है? क्या अगली बार किसी और यात्री की थाली में कीड़ा नहीं निकलेगा? ये जुर्माना यात्रियों की सेहत से हुए खिलवाड़ की भरपाई कैसे करेगा? वंदे भारत में किराया राजधानी और शताब्दी से भी ज्यादा है। यात्री यहाँ सिर्फ वक्त बचाने नहीं आते, वो एक अनुभव के लिए भी पैसा देते हैं। लेकिन जब वो अनुभव खौफनाक हो जाए तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम सिर्फ ट्रेनों की बॉडी और सीटें चमका रहे हैं? क्या पेंट्री, कार और बेस किचन की सफाई सिर्फ कागजों पर होती है? रेल मंत्री जी, वंदे भारत देश का गौरव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इस गौरव के भीतर गंदगी और लापरवाही का साम्राज्य होगा तो आम आदमी इस पर भरोसा कैसे करेगा? करोड़ों का बजट, हाईटेक किचन और डिजिटल मॉनिटरिंग के दावों के बीच एक मरा हुआ कीड़ा पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। जनता पूछ रही है, अगर प्रीमियम ट्रेन का ये हाल है तो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में क्या परोसा जा रहा होगा? क्या यात्रियों की थाली तक पहुंचने से पहले खाने की कोई क्वालिटी चेक नहीं होती? या फिर वेंडर्स को पता है कि जुर्माना देकर वो फिर से वही घटिया खाना परोसने के लिए आजाद है? आगरा बनारस वंदे भारत की इस घटना ने रेलवे के ऑल इज वेल के दावों को बेनकाब कर दिया। अब वक्त सिर्फ जुर्माने का नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का है, क्योंकि यात्री सफर के लिए पैसा देते हैं, अपनी सेहत दांव पर लगाने के लिए नहीं। अगली बार जब आप वंदे भारत ट्रेन में बैठे और खाना आपके सामने आए तो उसे खाने से पहले एक बार गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लग्जरी के नाम पर आपको भी एक्स्ट्रा प्रोटीन के रूप में कोई कीड़ा परोस दिया गया हो। रेलवे जागिए, इससे पहले कि यात्रियों का भरोसा पूरी तरह पटरी से उतर जाए। अगर आप भी इस बात से सहमत तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।